कल्पना कीजिए एक ऐसा ऋषि जो देवताओं की सभा में भी हास्य का कारण बना है और राक्षसों की नगरी में भी सम्मानित अतिथि होता है। एक ऐसा महापुरुष जो ब्रह्मा का मानस पुत्र है, विष्णु का परम भक्त है और भगवान शिव से टक्कर लेने की हिम्मत रखता है, जिसके पास हर युग की खबर है, जो समय और स्थान की सीमाओं को लांघकर इधर उधर विचरण करते हैं। वो ऋषि है देव ऋषि नारद, एक ऐसे पात्र जिनके बिना ना रामायण संभव होती ना महाभारत। परंतु आपने कभी सोचा है कि कौन है नारद? क्या वो केवल नारायण नारायण जपने वाले ऋषि है या उनके जीवन में भी कोई रहस्य छुपा है? इस कथा में हम जानेंगे नारद मुनि की एक ऐसी अनसुनी कहानी जो केवल भक्ति नहीं बल्कि संघर्ष, ज्ञान, ईर्ष्या, प्रेम और ब्रह्म ज्ञान से भरपूर है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नारद मुनि का जन्म किसी स्त्री की कोख से नहीं हुआ था। वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, अर्थात ब्रह्मा जी की मानसिक शक्ति से उत्पन्न हुए। बचपन में उन्होंने किसी साधारण बालक की तरह जीवन नहीं जिया। ब्रह्मा के अन्य पुत्रों की तरह नारद को भी आदेश मिला कि वो सृष्टि में रचने और बसने का कार्य करे, परंतु नारद मुनि ने ये स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हे पिताश्री, मुझे इस संसार के मोह माया में नहीं फंसना है। मुझे तो केवल उस परम तत्व की खोज करनी है जो नश्वान नहीं है। ब्रह्मा जी क्रोधित हुए, लेकिन नारद मुनि के भीतर का वैराग्य अद्भुत था। वो संसार में विचरण करने लगे, तप करने लगे और ब्रह्मा के आदेश की अवहेलना करते हुए सच्चे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। इस कथा के अनुसार नारद मुनि पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। उनकी माता एक साध्वी महिला थी जो ऋषियों की सेवा करती थी। वो ऋषियों की संगति में पले बड़े और धीरे धीरे ईश्वर की ओर आकर्षित हुए। एक बार उनकी माता को सांप ने डस लिया और उनका देहांत हो गया। नन्हे बालक के पास कोई नहीं था, परंतु उसे दुख नहीं हुआ। उसने कहा कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया अब उन्होंने अपना कार्य समाप्त किया। अब मैं भी अपने वास्तविक पिता नारायण की खोज करूंगा। वो बालक वन में चला गया, कठोर तप किया और अंततः मृत्यु के बाद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया। नारद मुनि के पास एक दिव्य वीणा होती है जिसे महातंत्री कहा जाता है। वो जहाँ भी जाते वहाँ अपनी वीणा से भगवान नारायण की महिमा गाते। उन्होंने केवल संगीत का ही नहीं बल्कि वेदों, पुराणों, उपनिषदों और ब्रह्म ज्ञान का गहन ज्ञान था। वो उन विरले ऋषियों में से एक थे जिन्हें तीनों लोग, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल में आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। उन्हें अक्सर कलह प्रिय कहा जाता था, लेकिन उनका कलह हमेशा एक बड़ा परिवर्तन लाता था। वो कभी रामायण की नींव रखते हैं तो कभी महाभारत की भूमिका तैयार करते हैं। जब रावण ने कठोर तप करके शिव से वरदान पाया तो उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। रावण ने यक्षों, गंधर्वों और देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि सब भयभीत हो गए। तो देवताओं ने नारद मुनि से विनती की कि वो रावण को रोके। तो नारद मुनि रावण के दरबार में गए और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे लंकेश, तुम तो त्रिलोक विजेता हो, पर तुमने क्या कभी स्वर्ग की अप्सरा रंभा को वश में किया? तो रावण ललचा गया। उसने रंभा को पकड़ना चाहा, लेकिन रंभा कुबेर के पुत्र की पत्नी थी। तो रावण को श्राप मिला कि यदि तू किसी स्त्री का बलपूर्वक स्पर्श करेगा तो तेरा सर्वनाश निश्चित है। नारद की यही योजना थी, अहंकारी रावण का पतन, और ये बीज बोया नारद मुनि ने। एक बार नारद मुनि ने कठोर तप किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। नारद ने गर्व से कहा कि अब मुझे भी विवाह करना है। मैं स्वयंवर में जाऊंगा और राजकुमारी मुझे ही वर के रूप में चुनेंगी। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए। नारद मुनि स्वयंवर में पहुँचे, पर राजकुमारी ने उन्हें नहीं चुना। तो नारद को क्रोध आया। उन्होंने अपने चेहरे को देखा, उन्हें हनुमान जैसा मुख दिखा। तो नारद समझ गए कि ये सब भगवान विष्णु की लीला है। तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम्हें भी प्रेम में तिरस्कार सहना पड़ेगा। और इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु को राम अवतार में सीता के वियोग का कष्ट सहना पड़ा।
वेद व्यास जब महाभारत लिख चुके थे तब भी उन्हें असंतोष था, उन्हें आत्मिक शांति नहीं मिल रही थी। तभी नारद मुनि वहाँ आए और कहा कि हे व्यास, तुमने ज्ञान दिया, नीति दी, पर तुमने ईश्वर की महिमा का वर्णन नहीं किया। जब तक तुम भगवत भक्ति पर आधारित ग्रंथ नहीं लिखोगे, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और उसी प्रेरणा से वेद व्यास ने लिखा श्रीमद् भगवत पुराण। ये प्रेरणा दी थी नारद मुनि ने। महाभारत के युद्ध से पहले जब कौरवों का अहंकार बढ़ रहा था तो नारद मुनि ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि हे राजन, अधर्म की नींव पर खड़ा हुआ राज्य कभी स्थायी नहीं होता। अपने पुत्रों को रोको, नहीं तो सर्वनाश निश्चित है। परंतु धृतराष्ट्र ने नहीं सुना और वही हुआ महायुद्ध। लेकिन नारद ने धर्म का पक्ष चुना और आगे चलकर युद्ध के बाद शांति स्थापना में भी योगदान दिया। एक बार नारद मुनि को मोह हो गया। उन्हें सुंदर स्त्री का रूप चाहिए था। उन्होंने फिर से तप किया, लेकिन इस बार उनकी परीक्षा ली गई। उन्हें स्त्री के रूप में जीवन मिला, नारदनी के रूप में। उन्होंने ये जाना कि स्त्री होना कितना कठिन है। मोह, बलात्कारी निगाहें, समाज का बंधन। जब उन्होंने फिर से नारायण का नाम लिया तो वो उनके वास्तविक रूप में लौटे। इस अनुभव ने उन्हें और भी करुणामयी बना दिया। इसीलिए वो हर युग में स्त्री के सम्मान के लिए भी खड़े रहे। नारद मुनि केवल त्रेता और द्वापर में ही नहीं बल्कि कलयुग में भी विचरण करते हैं। कहा जाता है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से नारायण का नाम लेता है तो नारद मुनि वहाँ प्रकट हो जाते हैं। वो आज भी देवताओं के दूत है, परम ज्ञान के स्रोत है और ईश्वर के प्यारे हैं। जब ब्रह्मा ने नारद से पूछा कि वत्स, तुम क्यों हर युग में उथल पुथल मचाते हो, तो नारद मुनि मुस्कुराकर बोले कि हे पिताश्री, मैं कलह नहीं करता, मैं परिवर्तन लाता हूँ। जब जब सृष्टि में स्थिरता ठहर जाती है, मैं गति बन जाता हूँ। जहाँ अधर्म बढ़ता है, मैं धर्म की भूमिका तैयार करता हूँ। मैं नारायण का वादक हूँ, लेकिन उसकी लय बिखेरने से नहीं, संवारने से आती है। और ये कहकर उन्होंने अपनी वीणा उठाई, नारायण नारायण कहते हुए अंतरिक्ष में विलीन हो गए। तो ये थी नारद मुनि की अमर गाथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करिए। आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।